नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लॉ की। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में होगा ये कॉलम तो आपको नहीं देनी पड़ेगी सैलरी, नहीं देना पड़ेगा किराया अंडर द सिचुएशन ऑफ कोविड-19। तो आप सभी सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कौन सा लॉ है जिससे हम सभी कोविड-19 की सिचुएशन में अपना किराया देने से बच सकते हैं। जी हाँ, तो वो है डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स मेजर। डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स मेजर एक ऐसा क्लॉज है, अगर ये आपके एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल होगा तो उस कंडीशन में भी अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी टर्म परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो आपके अगेंस्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होगी, और अगर होगी भी तो आप उससे बच सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ड्यूरिंग दी कोविड-19 सिचुएशन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट आर ऑन इट्स पीक। तो यही एक ऐसा लॉ है जिससे हम उन सभी ऑब्लिगेशनों से, उन सभी केसों से बच सकते हैं अगर हम अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ड्यू टू कोविड-19 द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स विल डेफिनेटली इंक्रीज: इशू बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट्स, डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर, इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनीज, डिलेड लिटिगेशन, डिलेड पेमेंट्स, डिस्प्यूट बिटवीन कस्टमर्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, मर्जर एंड एक्विजिशन। जी हाँ, ये सभी केसेस ड्यूरिंग कोविड-19 और आफ्टर कोविड-19 पैंडमिक बढ़ने वाले हैं। तो अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स मेजर अवेलेबल है तो हम सब अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से बच सकते हैं। तो हमारे पास दो मेथड हैं अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन से बचने के लिए। फर्स्ट मेथड इज डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स मेजर एंड सेकंड फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। व्हाट इज फोर्स मेजर? क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स मेजर? फोर्स मेजर इज एक फ्रेंच फ्रेज है विच मीन्स अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसिस। ऐसी सर्कमस्टांसिस जो हमने नहीं देख रखी हैं, मीन्स एक्ट ऑफ गॉड भी कह सकते हैं उसे, दैट प्रिवेंट समवन फ्रॉम फुलफिलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि रोकती हैं। ऐसी सर्कमस्टांसिस, ऐसी सिचुएशन जो किसी को रोकती हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से, जैसे एक्ट ऑफ गॉड, कोई भी नेचुरल क्लेमिटी जिसकी वजह से हम अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उसे ही कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स मेजर विच इज डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स मेजर इज एन एक्सेप्शन टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर सभी तरीके के डिजास्टर्स, वॉर, लेबर अनरेस्ट एंड स्ट्राइक्स, एपिडेमिक्स भी आते हैं। दोस्तों, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम, टेनेंट है, किराएदार है, और श्याम जो कि लैंडलॉर्ड है। इन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है जिसके अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स मेजर का क्लॉज अवेलेबल है। अब ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ गॉड सिचुएशन, जब भी कोई नेचुरल क्लेमिटी या फिर कोई भी अनफोर्सिएबल सर्कमस्टांसेस आएगी तो जो टेनेंट है हैज़ नॉट टू पे रेंट टू लैंडलॉर्ड, उसे रेंट पे नहीं करना पड़ेगा अपने मालिक को, अगर उसके एग्रीमेंट में ये क्लॉज अवेलेबल होगा। सिमिलरली हम एग्जांपल 2 देखते हैं। अतुल एम्प्लॉयर, एक मालिक अपनी कंपनी का, संदीप एम्प्लॉय उसी कंपनी का एम्प्लॉय है। इफ़ क्लॉज ऑफ फोर्स मेजर एग्जिस्ट इन द जॉब कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसके जॉब कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स मेजर का क्लॉज अवेलेबल है और ड्यूरिंग दी नेचुरल क्लेमिटी या एक्ट ऑफ गॉड सिचुएशन आती है, तो एम्प्लॉयर हैज़ नॉट टू पे सैलरी टू हिज एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर को सैलरी पे नहीं करनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉय को इस कंडीशन। दोस्तों, अब हमारे सामने एक मेन क्वेश्चन आता है, इस कोविड-19 अ फोर्स मेजर इवेंट और नॉट? कोविड-19 फोर्स मेजर के कॉन्सेप्ट के अंडर आएगा या नहीं आएगा? तो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ने ये फरवरी में ही क्लैरिफाई कर दिया था कि कोरोना वायरस पेंडेमिक जो है वो फोर्स मेजर के अंडर कवर हो रहा है। दोस्तों, अब हम अपना केस लॉ पढ़ेंगे, एनर्जी वॉचडॉग वर्सेस CERC। इसमें 4 प्रिंसिपल दिए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग ही हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में ऑलवेज भी विद इन द नैरो लिमिट्स। जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का भी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होना चाहिए। सेकंड, अ राइज इन कॉस्ट और एक्सपेंस विल नॉट फ्रस्ट्रेट द कॉन्ट्रैक्ट। हमारा सेकंड प्रिंसिपल कहता है, अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट जिस भी वस्तु के ऊपर है उसकी कॉस्ट बढ़ने या उसके ऊपर जो एक्सपेंस होने वाला है वो बढ़ने से भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है
वो उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट्रेट अप्लाई नहीं होगा। थर्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट्रेशन विल नॉट अप्लाई सो लॉन्ग एज द फंडामेंटल बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स द सेम। हमारे थर्ड प्रिंसिपल में कहता है अगर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन ज़्यादा लंबे समय तक चल रही है तो उस कंडीशन में भी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही एप्लीकेबल होगा हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर। फोर्थ प्रिंसिपल है फोर्स मेजर विल नॉट अप्लाई इफ ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ परफॉर्मेंस आर अवेलेबल। अगर कोई अदर मेथड भी है हमारे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, उस कंडीशन में भी डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स मेजर एप्लीकेबल नहीं होगा। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है किसी और तरीके से भी हम अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हैं, उस कंडीशन में भी डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स मेजर एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं लैक ऑफ फोर्स मेजर क्लॉज, देन व्हाट स्टेप वी हैव टू टेक। क्या स्टेप लेने पड़ेंगे अगर हमारे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ फोर्स मेजर का कॉन्सेप्ट या क्लॉज अवेलेबल नहीं है। उस कंडीशन में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है 1872 अपने कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल करेंगे। क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पॉसिबल देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी कंडीशन दे रखी है जो कि इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना इम्पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में भी हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा अपने आप। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।